गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये हमारा यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये आरजीपीवी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो हमारा टॉपिक का नेम है क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। हम ये देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग की जो सर्विसेज हैं, मेनली जो 3 सर्विसेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इनका जो आर्किटेक्चर होता है उनमें वो सर्विसेज में सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो वो हमें आज देखना है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तीनों ही सर्विस में सबसे इम्पोर्टेंट जो आर्किटेक्चर होता है या सबसे ज़्यादा जो सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है वो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में ही ज़रूरत होती है। उसके बाद फिर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में। इसलिए सबसे ज़्यादा सर्विस जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में ही प्रोवाइड की गई है, राइट। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी जो है वो वेरी करती है इस तरह से इन तीनों में, राइट। तो इन तीनों के मॉडल जो सर्विस मॉडल है उनको हम अलग अलग देखेंगे और अलग अलग पढ़ेंगे। मतलब जैसे ये हमारा आर्किटेक्चर है, इसमें देख सकते हैं आप, सबसे ऊपर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, फिर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है। तो जैसे जैसे हम ऊपर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, नीचे फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं सिक्योरिटी कंज्यूमर को और अच्छी मिलती है, या हम बोल सकते हैं सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट और। तो इस तरह से जो नीचे जैसे जैसे जाएंगे हम, तो सिक्योरिटी जो होगी वो ज़्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि कंज्यूमर में जो मेनली सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं उसके लिए टेक्निकली जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ही होता है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं, लेट्स सी इट। सबसे पहले हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में जो उसका सिक्योरिटी आर्किटेक्चर वो कैसा है, तो हम पढ़ते हैं एक एक करके। This infrastructure provides the storage and networking component to cloud networking. ये infrastructure क्या है? Storage और networking component provide कराता है cloud networking को. It relies heavy on application programming APIs. ठीक है, ये ज़्यादा APIs पे ज़्यादा डिपेंड करता है, और ये अलाउ करता है इंटरप्राइजेस को ताकि वो मैनेज कर सके और इंटरेक्ट कर सके क्लाउड में। मगर क्या है कि APIs जो है वो इनसिक्योर हो जाती हैं जल्दी, और ज़्यादा बहुत आसानी से किसी से भी रेडली भी एक्सेसिबल हो जाती हैं, तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम रहती है इनमें, ठीक है। तो इसलिए जो CSP होता है वो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में हैंडल करता है, और लेयर्स की एब्स्ट्रैक्शन, जो लेयर्स रहती है उनमें एब्स्ट्रैक्शन रखता है, राइट। और जो एंटरप्राइज की सिक्योरिटी है उसको सिर्फ पर्टिकुलर लेयर्स में ही हैंडल करता है, बाकी जो अदर चीज़ें हैं एप्लीकेशन है उनको वो शेयर नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट फिर जो डिप्लॉइंग नेटवर्क पैकेट ब्रोकर्स NP इन एन IaaS एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स द विजिबिलिटी इनटू सिक्योरिटी इश्यूज विद इन ए क्लाउड नेटवर्क। जो डिप्लॉय करते हैं नेटवर्क पैकेट ब्रोकर, वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस एनवायरनमेंट है, वो विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं सिक्योरिटी इश्यूज की जो क्लाउड नेटवर्क में होती है। और जो डायरेक्ट ट्रैफिक और डेटा होता है वो जो एक टूल है हमारा नेटवर्क परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल और सिक्योरिटी टूल, ये देखता है कि ट्रैफिक जो है या डेटा जो है वो अनऑथराइज जगह पे नहीं जा रहा होगा, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस जो मॉडल होता है वो एडिशनल सिक्योरिटी जो फीचर्स प्रोवाइड करता है वो कौन कौन से वो हम देखते हैं। वो प्रोवाइड करता है वर्चुअल वेब एप्लीकेशन फायरवॉल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए वेबसाइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मालवेयर। एक फायरवॉल रहती है वर्चुअल वेब एप्लीकेशन की, जो कि वेबसाइट को फ्रंट पे रहती है और वो मालवेयर के अगेंस्ट उसको सिक्योर करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा, वर्चुअल नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल लोकेटेड एट द क्लाउड्स एज नेटवर्क एज। एक फायरवॉल जो रहती है वर्चुअल नेटवर्क बेस्ड वो क्लाउड नेटवर्क एज में भी रहती है, जो उसके चारों तरफ होल मतलब पूरे बाउंड्रीज में प्रोटेक्ट करती है, गार्ड करती है, राइट। फिर वर्चुअल राउटर के थ्रू वो सिक्योरिटी फीचर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एंड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। इसमें एक इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम और इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम भी होता है, जो ये देखता है कि कोई गलत आदमी तो एक्सेस नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई गलत नेटवर्क तो एक्सेस नहीं कर रहा है। लास्ट है नेटवर्क सेगमेंटेशन। नेटवर्क सेगमेंटेशन भी इसका एक सिक्योरिटी फीचर्स है। तो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सिक्योरिटी मॉडल है, और ये अलग अलग तरह की सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि यूज़र का डेटा जो है वो सिक्योर रहे। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब आर्किटेक्चर देखते हैं, इसमें क्या है हम लोग देखते हैं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सेंट्रली होस्ट सॉफ्टवेयर एंड डेटा आर एक्सेसिबल वाया ब्राउजर। ये क्या है, एक सेंट्रली होस्ट करता है सॉफ्टवेयर, और इसका जो डेटा होता है वो ब्राउज़र के थ्रू, जैसे हम क्रोम ब्राउज़र या कोई भी ब्राउज़र के थ्रू एक्सेसिबल होता है। जो एंटरप्राइज होती है वो नॉर्मली निगोशिएट करती हैं CSP से, किसके टर्म में,
वो सिक्योरिटी के टर्म में और लीगल कॉन्ट्रैक्ट के टर्म में निगोशिएट करती हैं, राइट। फिर इसमें एक क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी ब्रोकर भी होता है जो एक सेंट्रल रोल प्ले, मतलब एक मेन सेंट्रल रोल प्ले करता है, ताकि कोई भी सिक्योरिटी इश्यूज डेवलप होती हैं अगर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस क्लाउड सर्विस मॉडल में, जैसे लॉग में के दौरान या ऑडिट के दौरान या एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड करने के दौरान या फिर कई बार इनकरिप्शन कैपेबिलिटीज़ के दौरान, तो ये हैंडल करता है इसको, ठीक है, CASB। तो इसके जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो क्लाउड सॉफ्टवेयर एज अ क्लाउड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्लाउड एनवायरनमेंट में जो दिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, लॉगिंग है, IP रिस्ट्रिक्शन है और API गेटवेज है, इतने हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। ओके, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्या है हम देखते हैं। तो CSA जो डिफाइन करता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, किस तरह से डिफाइन करेगा वो, डिप्लॉयमेंट ऑफ एप्लीकेशन विदाउट द कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइंग एंड मैनेजिंग दी अंडरलाइंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड प्रोविजनिंग होस्टिंग कैपेबिलिटीज, राइट। तो ये जो है CSA जो है वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को एक तरह से बोल सकते हैं कि कोई भी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो रही है विदाउट कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी, जो बाय कर रहा है यूज़र, तो उसका जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है उसकी होस्टिंग कैपेबिलिटीज़ और उससे रिलेटेड सिक्योरिटी को ये दिखता है, राइट। तो इसका जो मेजर सिक्योरिटी कंपोनेंट है उसमें लॉगिंग आता है, IP रिस्ट्रिक्शन आता है, API गेटवेज आता है और CSB भी आता है, इसमें ये दो चार आते हैं, राइट। तो ये सभी इसके सिक्योरिटी फीचर्स हैं या कंपोनेंट हम बोल सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा कि भाई तीनों ही, चाहे वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस हो या इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, इंपॉर्टेंट तो है, मगर मेन जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में ही प्रोवाइड की जाती है, राइट, और वो सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो आज की क्लास ये RGP पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो आप लोग ये फिगर बना सकते हैं इसमें और ये इनके बारे में लिख सकते हैं, राइट। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।